बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में जो नए जजेस गए हैं उनकी हलफबरदारी की तकरीब थी। अब हर तरफ खबर तो सिर्फ इतनी सामने आ रही है कि जजेस गए और उन्होंने हलफ लिया। फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पहली दफ़ा ओपन हलफ लिया गया, यानी बिल्डिंग के अंदर नहीं था, बाहर खड़े होकर बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्या चीज़ हुई? जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से साफ़ियों ने जब सवाल किया तो उन्होंने दबंग अंदाज में उसका भरपूर जवाब दे दिया। अब ये चीज हाईलाइट हुई है मंसूर अली शाह। कोई बात नहीं कर रहा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की। अगर बात हो भी रही है तो तनकीद हो रही है। कोई कहता है कि जी मिसाल के तौर पर मतीउल अजान साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ याह्या खान कर रहे हैं ये अपने लिए नुकसान नहीं कर रहे, ये पूरी जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को खासतौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी आज की तकरीब में भी याह्या खान अफरीदी साहब पर तनकीद हो रही है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का जो अंदाज है वो बहुत हाईलाइट हो रहा है। अब हाल ही में खबर आई, राना सनाउल्लाह साहब काबीना का भी हिस्सा है, उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि जी 2 जजेस ऐसे हैं जो काम नहीं होने दे रहे, जो रुकावटें डाल रहे हैं, बात बात पर खत लिख देते हैं। अब उनका इशारा मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की तरफ था। यही तो 2 जजेस हैं जिनका रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम की गई। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ये जो 2 जजेस हैं इनके खिलाफ रेफरेंस आ सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, क्योंकि ये काम नहीं चलने दे रहे और ये मिसकंडक्ट है। बज़ाहिर अब इसमें कोई ऐसी बात लगती तो नहीं, लेकिन अब हुकूमत ने जैसे 26वीं तरमीम की है, जैसे बाकी लोगों की पकड़ दकड़ की है, जैसे जजेस को इधर उधर किया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सवाल होता है मंसूर अली शाह साहब से कि जी कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मालिक है, डरने की क्या बात है, जब आएगा देखी जाएगी। ये वही मंसूर अली शाह का अंदाज है जो उन्होंने कहा था कि जब कहा गया जी कोई इस्तीफा आ रहा है, आप इस्तीफा देंगे, उन्होंने कहा नहीं, निजाम के अंदर रहकर हमने मुकाबला करना है। फिर याह्या अफरीदी साहब का भी उन्होंने जवाब दे दिया। याह्या खान साहब ने कहा कि जी मुझे जजेस चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कुछ जजेस जो हैं वो काम नहीं कर रहे। अब ये सवाल भी हो गया मंसूर अली शाह साहब से कि जी आप काम नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी मौजूद होती हैं, कौन कितने केसेस सुन रहा है, कितने फैसले दे रहा है, किसके फैसले रिपोर्ट हो रहे हैं। ये भी एक अलग चीज है कि हर फैसला ये नहीं होता कि उस काबिल होकर नजीर बनेगा बाकी अदालतों के लिए। किसके फैसले नजीर भी बन रहे हैं, मिसाल बन रहे हैं, वो भी जरा आप देख लें। तो उन्होंने याह्या खान साहब को भी बड़ा भरपूर इस लिहाज से जवाब दे दिया। बाकी फिर वो मुस्कुराए। देखिए, इससे पता लगता है कि वो इतने दबाव के बावजूद खौफजदा नहीं है, डरे हुए नहीं है। और अब तो अगर खत की बात है तो 4 जजेस खत लिख चुके हैं। अतर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहिबा भी और मुनीब अख्तर तो हैं, और मंसूर अली शाह, जिसमें उन्होंने कहा जी अदलिया को तबाह कर दिया गया है, जिस तरह से ये जजेस भर्ती किए जा रहे हैं, इधर से उधर लाए जा रहे हैं। और फिर ये रिपोर्ट भी हो रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी यहाँ आए हैं। सबसे ज्यादा तनहा वो नजर आ रहे थे। राजा बिशारत राजा साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस चीज की निशानदेही की है। तो जनाब साबित होता है कि जो जो इस हुकूमत के साथ नजर आएगा, अब अवाम में या अपने हलकों में उसके साथ इस तरह से बर्ताव होगा, सबको पता लग रहा है। अब कितना अरसा ये चीज चलती है ये भी देखेंगे। अब आ जाइए मुल्की हालात पर। अभी आपने ग्रैंड अलायंस की खबर सुनी होगी और हुकूमत को उसी वक्त खतरे की घंटियां नजर आ गई थी। भागे भागे शहबाज शरीफ साहब गए थे मौलाना फजल रहमान के पास, और मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात से पहले अपोजिशन को इत्मीनान में ले लिया। अब ये जो ग्रैंड अलायंस का इजलास हुआ, अब इससे भी बड़ा इजलास होने जा रहा है, जिसमें बात इमरान खान की रिहाई तक नहीं रहनी, बात इससे बहुत आगे निकल गई है। और जनाब जो बात आगे निकल रही है वो है अमन अमान की सूरत हाल। अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात हो रही है कि बहुत से इलाके खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे हैं जो कि अब रियासत के कंट्रोल में नहीं रहे, यानी जहां पर नजर आ रहा है कि रियासत की रिट नहीं है, ये मसला है। और इसी तरह से बलूचिस्तान की सूरत हाल है। अगर ये सिर्फ कहा जाए कि जी ये तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है तो बस वहां पर वो देखें, तो ये मामला इतना आसान और सादा नहीं है। क्योंकि बलूचिस्तान की आज आप खबर देख लीजिए, 11 मजदूर जहां बाक हो गए हैं। 11 मजदूर, कोयटा हरनाई से खबर आई कि उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया आईडी से, यानी बारूदी सुरंग का धमाका कह लें, उसके जरिए निशाना बनाया गया। 11 मजदूर इसमें जाँ बाक हो गए हैं और कई जख्मी हैं। अब बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी इस तरह की सूरत हाल है। अब ये दोनों सूबे वो हैं जहां बॉर्डर भी लगता है अफगानिस्तान का, ईरान का बॉर्डर भी बलूचिस्तान को लगता है। तो अब वो ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस का एक काम है, सारे सिक्योरिटी इदारों के लिए अब ये एक चैलेंज बन गया है। तो ग्रैंड अलायंस का जो इजलास हो रहा है वो अब रमजान मुबारक से पहले हो रहा है।
उसमें ओवरसीज को भी शामिल किया जाएगा। और अब लगता यह है कि फजलुर रहमान साहब के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं रहेगा। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूं। वजह यह है कि एक और एपीसी बुलाई जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में JUI की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं हुकूमत को भी बुलाएंगे। अब उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, मिशरान हैं, उनके बुजुर्ग हैं, वो आएंगे और वो हालात का जायजा लेंगे। क्योंकि ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि JUI का जलसा हो रहा था, वहां पर टीवी के लोग आ गए, दहशतगर्द आ गए TTP के, और उन्होंने आकर वहां तकरीरें शुरू कर दी और एक एक करके JUI के वहां पर जितने भी रहनुमा थे उनको वहां से जाना पड़ा। ये वहां पर हालात हो चुके हैं, भत्ता वहां पर लिया जा रहा है, कई जगहों पर अब शाम के वक्त निकल नहीं सकते। हामिद मीर साहब ने भी इसका इंकशाफ किया था। तो ये हालात इतने खतरनाक हो रहे हैं कि अब ये जो ग्रैंड अलायंस की बात थी कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए, बेगुनाह जो कारकुन है उनको रिहा किया जाए, ये एलामिया आया था। अब एलामिया सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, एलामिया अब आगे बढ़ेगा। जो JUI जरगा कर रही है, जो APC बुला रही है वो, और ग्रैंड अलायंस का जो इकट्ठ हो रहा है, और 2 दिन जारी रहना है अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का। ये इतनी बड़ी खबर है कि मैं आज सिर्फ एक मिसाल आपको दे रहा हूं कि मौलाना के पास भाग कर जाना पड़ा शहबाज शरीफ को। अब वो भाग कर भी जाएंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अब अगर लाहेमल ये तय होता है कि जी और कोई हल नहीं रहा, ये जो अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है, अब ये नहीं है कि जी इमरान खान की रिहाई और कारकुनों की रिहाई नहीं, इस अमन अमान की सूरत हाल के लिए, मुल्क की बका के लिए जरूरी है कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव सामने आए। जाली झूठी फॉर्म 47 की 2 नंबर हुकूमत को जाना पड़ेगा, फौरी इलेक्शन होंगे और इंडिपेंडेंट लोगों को लाया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उठाया जाए, गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन हो, गैर जानिबदार जुडिशरी हो, 26वीं आईनी तरमीम, ये सब चीजें नहीं चल सकती। तो फिर आप सोचिए क्या होगा। और इसमें यह नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ होगी, JUI होगी, बाकी भी जमातें होंगी। और ये बात मैंने आपसे पहले अर्ज कर दी है कि ये हुकूमत को वाज़ेह बता दिया गया है कि जिस दिन फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान ये इकट्ठे हो गए, आपका चैप्टर क्लोज है, हम आपके लिए इससे ज्यादा सहूलतकारी नहीं कर सकते, बहुत कुछ हमने कर दिया, कम अज कम मौलाना को तो किसी तरह मैनेज करें। अब एक ख्याल हुकूमत का यह है कि जिस तरह पहले हमने मैनेज कर लिया मौलाना को कि जी जो उनके काम है वो हम कर देते हैं, इसी तरह मौलाना मैनेज हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। इस दफा मुश्किल इसलिए नजर आ रहा है कि अगर सियासत बचानी है, देखिए क्या आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ने, क्या उन्होंने अपनी जमात को जिंदा नहीं रखना, काम उनके हो जाएंगे, मगर वोट किस तरह वो डलवाएंगे, वोट कैसे उनका रहेगा। उनको भी नजर आ रहा है कि पॉपुलैरिटी अब किस तरफ है, तो लिहाजा अब उनका भी मूड यही नजर आ रहा है कि वो ना सिर्फ ये मंसूर अली शाह साहब या दीगर इस तरह के जजेस हों जो हक के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं, ज़मीर के साथ खड़े हैं, उनके साथ आवाज़ में लाएं। JUI की तरफ से फजलुर रहमान साहब ये बातें कर रहे हैं और फिर सारी अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो, क्योंकि यहाँ तक हालात आ गए हैं कि बलूचिस्तान की जो जमातें हैं कुछ, उनसे भी जब अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने रब्ता किया कि आप भी आएँ बैठें, लेकिन तो उन्होंने कहा जी आप तो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन चला रहे हैं, तो हम तो आइन को मान ही नहीं रहे। ये हालात हो गए हैं कि अपोजिशन के साथ भी बैठने को तैयार नहीं है बलूचिस्तान की कई जमातें, इतनी खौफनाक सूरत हाल है। तो अब इसको अगर सूरत हाल को रिवर्स करना है तो जाहिर है कि हुकूमत के होते हुए ये नहीं हो सकता, इस हुकूमत के होते हुए नहीं हो सकता। तो अब आप ये देखिएगा कि रमज़ान मुबारक से पहले पहले बड़ा खड़ाक होने जा रहा है, 2 दिन की ये बैठक होगी और उसके बाद बहुत बड़े ऐलानात होंगे और फिर उसके बाद रमज़ान मुबारक के बाद आप तहरीक देखेंगे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है सवाबी जलसे के बाद कि जितने कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नहीं देख रहे, वो ये वाज़ेह तौर पर समझ चुके हैं कि मज़ामत के जरिए इमरान खान को निकाला जा सकता है। अब हमने आना है तो तैयारी के साथ आना है। 26 नवंबर को जो हो गया उसके बाद उन्होंने सीख लिया है, अब वो तैयारी के साथ आएंगे और सूरत हाल बिल्कुल और तरह की होगी। तो लिहाजा रमज़ान मुबारक से पहले ये ग्रैंड अलायंस में ऐलानात हो जाएंगे कि ये हम चाहते हैं इन नए और फौरी इलेक्शंस, और उसके लिए अब एक तहरीक चलने लगी है। और उसके बाद रमज़ान मुबारक के बाद आप देखेंगे कि फिर मामला सड़कों पर होंगे और इस दफ़ा 26 नवंबर से भी चीज़ें कहीं आगे होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।